भाजपा कार्यालय में मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने प्रेस वार्ता लेते हुए कहा कि 25 जून को लोकतंत्र पर कुठाराघात के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। कांग्रेस ने 25 जून 1975 के आपातकाल देश में आपातकाल लगाकर देश में अधिनायकवाद को बढ़ावा दिया था तथा संविधान की हत्या की थी। किरण देव ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया था जब देश की सुरक्षा को कोई गंभीर खतरा नहीं था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल अपनी भ्रष्टाचारी सत्ता को बचाने के लिए लगाया था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। कल ही के दिन 1975 में और कांग्रेस के लोकतंत्र पर कुठाराघात के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। कल ही के दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से पूरे देश को आपातकाल की चपेट में ला दिया, वो हमारे देश के लिए काला अध्याय है। प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, क्योंकि उस वक्त देश में जो अस्थिर वातावरण था, आर्थिक मंदी थी और जिस तरीके से उनके प्रति लगातार सरकार में रहकर अलोकप्रिय निर्णय करने की जो स्थिति बनी हुई थी, उसको लेकर देश में अलग अलग जगहों पर, चाहे गुजरात हो, बिहार हो, अलग प्रांतों में और आंदोलन खड़े होते, छात्रों के आंदोलन खड़े थे और उसको दबाने के लिए और स्वयं प्रधानमंत्री बने रहने के लिए आपातकाल लगाने का ये घृणित कार्य और 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। 50 वर्ष कल उनके पूरे हो रहे हैं। आज संविधान की दुहाई देते हैं उसी दल के कार्यकर्ता जिन लोग ने समय समय पर संविधान को बार बार तोड़-मड़ोड़ पूरे देश और विश्व के सामने रखा है, प्रस्तुत किया है। इसका जीता जागता उदाहरण है आपातकाल। सारे विरोधी दल के नेताओं कार्यकर्ताओं को और जेल में ठूसने का काम अकारण, बिना किसी मामले मुकदमे के, और मीडिया ग्रुप को पर पाबंदी, लिखने पर पाबंदी, बोलने पर पाबंदी और जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ है और उनको तक इस परिधि में लाकर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, कल उसके 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ये वही कांग्रेस है। और आज के समय पे जिस तरीके से कांग्रेस किसी संविधान के एक किताब को लहराते हुए और पूरे देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सैन्य बलों की क्षमता जैसे बढ़ी है और हमारे आर्थिक स्तर पर जो सुधार हुआ है और जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, ये कांग्रेस से पछता नहीं है। संविधान की दुहाई देने वाले कितने बार और संविधान की अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करके और कई चुने हुए सरकारों को भंग करने का काम किया है अपने हित के लिए, कांग्रेस के हित के लिए, स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये देश को समझने की जरूरत है। 50 वर्ष पूर्व एक जनरेशन चेंज हो गया और आज वही लोग संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं। सेना के जो साहसिक कदम उठते हैं, एयर स्ट्राइक होते हैं, और जब पहलगाम की घटना का बदला पड़ोसी देश पाकिस्तान पर सेना घुसकर एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने की बात होती है, तो यही कांग्रेस के नेता सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरीके से इस काले अध्याय को, क्योंकि इसको इसलिए याद करना जरूरी है कि ये लगातार संविधान के रक्षक बने घूम रहे हैं, लेकिन संविधान को अभी तक जब जब सरकारों में रहे, ये श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से लेकर अब तक जब जब ये रहे, तब तक व्यापक पैमाने पर देश ने भ्रष्टाचार को देखा है, अत्याचार को देखा है और कि इनके निर्णय देश हित से कम बल्कि कांग्रेस के हित में और अपनी सत्ता बचाए रखने के हित में, सत्ता लोलुपता में, और ये संविधान को इन्होंने कितनी बार तोड़ा मरोड़ा है, यही आज मैं आपके सामने आज इस प्रेस के मीडियम से मैंने अपनी बातें रखी हैं। और कल इसका 50 वर्ष पूरा हो रहा है। देश की वह जनता, नई पीढ़ी, उनके समक्ष निश्चित रूप से यह विषय आना चाहिए कि संविधान